आज आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनी होगी मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर कि बाबर आजम को दोबारा से टेस्ट टीम का कप्तान बनाने के बारे में पीसीबी के अंदर सोचा जा रहा है। तो मैं आपको ना अंदर की जो स्टोरी है ना वो बताता हूँ क्या है। पीसीबी ने ना बनाया एक 5-6 रुकनी बेंच कमेटी। उसके जिम्मे काम ये लगाया गया कि अगला ना टेस्ट कप्तान फाइनलाइज करें। शानी भाई से नहीं हो पा रहा। 16 टेस्ट मैचेस दे दिए, 12 हारे हैं, 4 जो जीते हैं वो पाकिस्तान के अंदर जीते हैं। परफॉर्मेंसेस कोई नहीं है, उनकी खुद की भी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी। 30-35 की बैटिंग एवरेज से 1000 रन किए उन्होंने इन 16 टेस्ट मैचेस में। कहा शानी भाई का हो गया। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के अलावा भी क्रिकेट खेलनी होती है। तो शानी भाई जो है बुनियादी तौर पर बहुत अच्छी तबीयत के आदमी है, शरीफ आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, बट क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ कि शानी भाई की किस्मत उनका साथ नहीं देती। तो फिर इस कमेटी ने जनाब डिस्कस करना शुरू किया। फिर पहला नाम आया सऊद शकील का। सऊद शकील के ऊपर इनको प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो सऊद शकील की फिटनेस का प्रॉब्लम आ गया, दूसरा सऊद शकील की अपनी 2024 से जिसे कहते हैं लंका डूबी पड़ी हुई है। द मोमेंट इस बंदे ने पीएसएल में कदम रखा ना सऊद शकील ने, ये पीछे टेस्ट क्रिकेट को गुड बाय बोल के आया है। क्योंकि आप देख लें सऊद शकील की पिछले 1-2 सालों में कोई टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है, और उससे पहले ये घोड़ा था टेस्ट क्रिकेट का। हमारे मिडिल ऑर्डर में थे ये 2 बैट्समैन, सलमान अली आगा और सऊद शकील। बाबर की तो फॉर्म का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसके अलावा हम किस पे दो निर्भर थे। ये मिडिल ऑर्डर में रिजवान भाई हैं, सऊद शकील है, सलमान अली आ गए। इन 3 के ऊपर तो हम बैठे हुए थे। तो सऊद शकील भाई साहब आए हैं T20 क्रिकेट में, उनकी लंका डूब गई, उनकी टीम में अब जगह नहीं बन रही। उनकी टीम, हमारा एक टाइम का वाइस कप्तान टेस्ट क्रिकेट का, उसकी अपनी जगह नहीं बन रही। चलो जी, सऊद शकील बाहर हो गए। आ जाएं आप सलमान अली आगा पे। सलमान अली आगा के बारे में कहा है कि वो आगा जी से जब पूछा गया है तो उसमें मुझे 2 चीज़ें पता लगी हैं। एक कहते हैं आगा जी ने चिट्टा इनकार कर दिया कि मैं नहीं ले सकता, सॉरी। और दूसरा एक एंगल ये भी बताया जाता है कि आगा जी ने वाइड बॉल क्रिकेट की भी कंप्लीट कप्तानी मांगी। और वो मेरे लिए, वैसे ये जो दूसरी वाली है ना, ये मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगा जी का आइडिया है मुझे, वो इतना चब्बल आदमी नहीं है कि वो कहे जी कि मुझे अगर आप रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बना रहे हैं तो मुझे ओडीआई क्रिकेट की भी कप्तानी दें, और T20 की वो ऑलरेडी कर रहे हैं। साथ में बस एक ओडीआई क्रिकेट ही रह गई है ना, तो मुझे नहीं लगता। तो आई फील कि आगा जी ने ना स्ट्रेट अवे मना कर दिया था कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ऑलरेडी बर्डन है T20 क्रिकेट का। अब फिर पीछे कौन सी ऑप्शन बची? पीछे बची है बाबर आजम। पहली चीज़, बाबर आजम को अभी अप्रोच नहीं किया गया। ये मैं आपको बाबर आजम के एक और बड़े क्लोज किस्म के सोर्स के थ्रू बता रहा हूँ। बाबर आजम से रिलेटेड मैं ना, मेरे पास एक बंदा है, वो बंदा अच्छा है, ठीक है ना कभी नखरा किया है, ना कभी कहा है मेरा नाम हाईलाइट कर देना या ये वो लटरम पटरम। तुम लोगों की ज़िंदगी में एक बॉबी भाई है, मेरी ज़िंदगी में 2 बॉबी भाई हैं। एक वो बड़े वाला बॉबी भाई एक्चुअल बाबर आजम, एक ये छोटे वाला, इसे भी मैं बॉबी भाई कहता हूँ। 2 के वो खातून है, बट स्टिल अपना जिगर है। अच्छा, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम को अभी फॉर्मली अप्रोच नहीं किया गया पीसीबी की तरफ से। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन में बाबर आजम का नाम दिया कि फिर बाबर आजम को बना दें। ऑलरेडी बाबर आजम कप्तानी कर चुका है, पता भी है चीज़ों का, विन परसेंटेज भी ठीक है, मतलब बहुत कोई जिसे कहते हैं अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो बहुत कोई बिल्कुल ही फारग भी नहीं है जैसे शानी भाई किया है। तो एक्सपीरियंस है, सीनियर प्लेयर है, संभाल लेगा, ठीक है। कमेटी को ये लगता है फाइनल डिसीजन मोहसिन नकवी साहब ने लेना है, ठीक है। अब मोहसिन नकवी साहब का डिसीजन लेने के बाद बाबर आजम को अप्रोच किया जाएगा, और फिर ये तय होगा कि बाबर आजम लेते या नहीं लेते। ये बाबर आजम पे भी डिपेंड करता है। मेरा तो बॉबी भाई को मशवरा ये है कि यार देखो, इस टेस्ट साइकिल जब ये WTC फारग हो चुका है, इसके बीच में टेस्ट कप्तानी लेने का फ़ायदा कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ दे चलाओ शान मसूद को, ये WTC का साइकिल खत्म होगा, उसके बाद छुट्टी करा देना। और वैसे भी आपकी टेस्ट में हालत तो आप देख ही लें क्या हुई पड़ी हुई है। इस टीम को बाबर आजम आकर कौन सा च्यवनप्राश खिला के जिताना शुरू कर देगा। और आकिब जावेद के अंडर आपने बोर्ड में से आकिब जावेद की छुट्टी करें, वाब रियाज की छुट्टी करें, कोई जेन्युइन किस्म के लोग लेकर आएँ, तो फिर भी बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर मैं सोच लेता कुछ। दो कि मेरा ये मानना है कि भाई बकरा जो है एक दफ़ा ऑलरेडी टोके के नीचे आ चुका है, तो दोबारा बेवकूफ़ी ना करे बकरा। मतलब मैं बॉबी भाई को बकरा नहीं कह रहा, एक तुम्हें आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ़ायदा कोई नहीं, इस टीम की हालत बहुत ख़राब है सीरियसली स्पीकिंग। या तो फिर आप एक काम करें, आप टेस्ट क्रिकेट की अपनी रेड बॉल टीम कंप्लीट रिवैम्प कर दें, बाबर आजम को दें बिल्कुल यंग लड़के नए,
एक्सपीरियंस नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जिनके एक्सपीरियंस है कौन सा जीत रहे हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं वो कौन सा जीत रहे हैं। जिनके एक्सपीरियंसेस हैं पहली इनिंग में 26 पर 6 आउट थे ना, 26 पर 6 आउट करने के बावजूद माशाल्लाह वो टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो फिर छोड़ देना। फिर ऐसे एक्सपीरियंस का क्या करना है चौधरी, ऐसे एक्सपीरियंस का तो तेल भी नहीं बन सकता कि चलो बंदा जिस्म पे सर पे लगा ले और वो एक्सपीरियंस थोड़ा आपके जिस्म के अंदर जज्ब हो जाए तो आप भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाएं। सीधी जी गल है ना, ऐसे एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं कि 26 पे 6-7 आउट करने के बाद भी आप टेस्ट मैच हार जाएं और वो भी पहली इनिंग में। बाबर आजम को ना अगर तो कंप्लीट रीवैम्प्ड टीम देते हैं फिर समझ में आती है, उसमें भी बाबर आजम खुद डिसाइड करे। भाई मैं बाबर आजम को मेरा कोई वो जिसे कहते हैं मैं उसका कोई मेंटोर थोड़ी हूँ भाई, टोटल डिसीजन बाबर आजम का है, उसे बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। लेकिन कंप्लीट रीवैम्प्ड टीम बाबर आजम को मिलती है तो ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस्ड पोत है ना, इनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, साफ सी बात है। ये 6ठी-7वीं स्टंप पे जाकर छेड़खानियां करने वाले बैट्समैन ये टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, ये टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेल रहे होते हैं। इनको लगता है T20 में 50 मार ली पुरबाश, उसी मेंटालिटी के साथ ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और 50 करना कौन सा बड़ा काम है। फिर हमें यह भी देखना है कि बाबर आजम की खुद टेस्ट क्रिकेट में क्या फॉर्म चल रही है, ठीक है। तो ये व्हाट इफ ये जितना भी पीछे बकवासियात हुई है इस WTC के साइकिल में या शान मसूद को कप्तानी बनाने से ऑनवर्ड्स जितना भी आपने फेंटा खाया है, मैं कैसे मान लूँ कि कल कला को आप उस सारे का मलबा बाबर आजम पर नहीं डालेंगे। पीछे आपने हर किसी का मलबा बाबर आजम पर डाला है। आपको जो मैचेस आपके बॉलर्स ने हरवाए हैं वो तक आपने बाबर आजम के खाते में डाल दिए। ये बाबर आजम ने हारिस रऊफ को कहा था कि मिड ऑफ आगे लेकर, ठीक है, USA के बैट्समैन को तुम यॉर्कर की ट्राई करो। बताए ना जरा मुझे, ये बाबर आजम ने कहा था। इतनी मेंटल कैपेबिलिटी कैपेसिटी एक आपके फास्ट बॉलर में नहीं है कि मिड ऑफ आगे लाकर मैं ऑफ साइड के ऊपर गेंद किस खुशी में कर रहा हूं और वो भी मैं यॉर्कर मारने के चक्कर में फुल टॉस दे रहा हूं, चौका खा लिया, मैच बढ़वा दिया। ये भी बाबर आजम का कसूर है, सारा मलबा बाबर आजम पर डाला गया। आप लोगों से कौन सी बात डगी छुपी है। तो मैं अगर तो आपने बाबर आजम को कप्तानी देनी है, बिल्कुल यंग नए लड़के दें जो उसकी सुने, उसकी माने, ठीक है, जो जान मारे बॉलिंग में बैटिंग में, वरना फिर फायदा कोई नहीं बाबर आजम का कप्तानी लेने का। इस टीम के साथ तो बाबर आजम कुछ नहीं कर पाएगा, आई एम टेलिंग यू, ये मैं आपको बता रहा हूं। बागी आगे अभी बाबर आजम को फार्मूली अभी पहले मोहसिन नकवी साहब अप्रूव करेंगे बाबर आजम का नाम, फिर जैसे कहते हैं कि बाबर आजम को कांटेक्ट किया जाएगा, वो लेते हैं नहीं लेते। तो मेरा ख्याल यह है कि बॉबी भाई को ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और मोहसिन नकवी साहब सबसे पहले तो ये वाइट बॉल कोच साहब को बुलाए ना, माइक हसन को, यबड़ियां मारने में तो वो भी जिसे कहते हैं कोई कसर नहीं छोड़ रहे। T20 में बहुत कंपटीशन है, कल मैंने बताया कितना कंपटीशन है। 40 बैटर्स में आपका सिर्फ एक बैटर है। आप बाबर आजम को बाहर करने के चक्कर में T20 से हमें चूरन बेच रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है। कुकड़ा दी रेस नहीं हो रही, लड़ाई नहीं हो रही कुत्तों की, ठीक है ना, कि 2 मियाँ वाली से आ गए हैं, ठीक है, 2 नारोवाल से कोई ले आया है, 2 शोरकोट से आ गए हैं, 2 पठान अपने बुल्टेर लेकर आ गए हैं। चलो जी बहुत कंपटीशन है भाई, हमारी आंखों के सामने सारी क्रिकेट हो रही होती है। ये पता नहीं आपने कौन सा पिछले स्टोर में जिसे कहते हैं, जहां पर मेरे नाने के घर में ना पीछे एक कमरा होता था, सारी उम्र डरते रहे भैंस की आंख के उधर जिन्न होता है, जिन्न होता है, जिन्न होता है। सारी कार्रवाइयां ही उस कमरे में डलती थी, सानू पता ही नहीं लगा। तो आपका भी उधर ही कंपटीशन उस ऐसे किसी कमरे में चल रहा होगा। जान दो यार, वो भी भाई बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है यार प्लीज़। हम आपके सपोर्टर हैं, आपकी क्रिकेट पसंद करते हैं, आपको मज़ीद जलील होता हुआ नहीं देख सकते सर। तो बहुत सोच समझ के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना, अगर कबूल करते हैं आप तो, नहीं तो दफ़ा करो, एज ए बैट्समैन खेलो, सुख मारो। और सरकार आप मुझे एक बात बताएं, एशिया कप आप हारे अभी, ठीक है, वर्ल्ड T20 आप बाहर हुए, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके, सलमान अली आगा पे कितनी क्रिटिसिज्म हुई है यूट्यूबर्स की तरफ से, एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से, हर फलाने टिमकाने चपड़ कनातिया की तरफ से सलमान अली आगा के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हुआ, जरा मुझे बता दें। उतना क्रिटिसिज्म हुआ जब जो बाबर पर हुआ था 2021, 2022, 2023, 2024,
उतना क्रिटिसिज्म हुआ है, उसके आधे के आधा भी नहीं हुआ। अब सलमान, आप जब एशिया कप हारे हैं, आप वर्ल्ड T20 से बाहर हुए हैं, तब बॉलर्स का कसूर भी नजर आना शुरू हो गया, तब फील्डिंग के लैप्सेस भी नजर आना शुरू हो गए, ड्रॉप कैचेस की भी बात होनी शुरू हो गई, स्पिनर्स की सही जगह बॉल ना करने की बात शुरू हो गई, हारिस रऊफ का ब्रेन फेड सामने आ गया। तो जब ये सारा कुछ बाबर के अंडर हो रहा था, उस टाइम तो ये आपने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, आप ये सारे मलबे उठाकर बाबर आजम के खाते में डाल देते थे। हारिस रऊफ ने ठीक बॉलिंग नहीं की, बाबर आजम का फॉल्ट, फलाने ने कैच ड्रॉप कर दिया, बाबर आजम का फॉल्ट, फलाने ने रन आउट मिस कर दिया, बाबर आजम का फॉल्ट। उस टाइम तो आपने सलमान अली अकबर तो इस किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं किया। मेरा मानना या मेरा मुद्दा यह है कि जब ये क्रिटिसिज्म जो है ना, लोगों को अब नजर आना शुरू हुआ है कि भाई बाबर तो अब कप्तान ही नहीं है, अब वही सारा कुछ जब रिपीट हो रहा है, अब लोगों ने जब सही जगहों पर जाकर टारगेट करना शुरू किया क्रिटिसिज्म को, मैनेजमेंट को, ऑफिस बेरर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आगे पीछे कप्तानों को, तो अब इनको लगा कि यार हमें कुर्बानी का बकरा चाहिए, ये तो हम पर आ रहे हैं, तो कुर्बानी का बकरा ये दोबारा बाबर को बनाने लगे।